चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो यहां पर हमने कंसीडर कर लिया लेट A and vector B be any two vectors and theta is angle between them, then their cross product is denoted by this symbol. ये cross product का sign है, and the value of this cross product is given by magnitude of vector A, magnitude of vector B, इन दोनों के बीच में एंगल का साइन, और n कैप। थीटा तो हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। और n कैप क्या है? सो वेयर n cap is unit vector perpendicular to the plane of vectors A and B. Perpendicular to the plane of vectors A and vector B. वेक्टर A और वेक्टर B जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स n cap is A cross B divided by मतलब n कैप A क्रॉस B पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, और इसलिए n कैप यूनिट वेक्टर होने के कारण A क्रॉस B को A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से वी गेट द वैल्यू ऑफ n कैप। तो n कैप A क्रॉस B बनेगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और इसी कारण से ये ध्यान में रखें कि n कैप A और B दोनों पे परपेंडिकुलर है। इनडायरेक्टली A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स A एंड B, और इसलिए आगे से कभी आपको क्वेश्चन में दो वेक्टर A और B दिए जाएं और उन पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो ये याद रखें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स A एंड B। यदि आपको दो वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दोनों वेक्टर पे, वेक्टर ए पे और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा और ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 आता है। तो ये जो आपने फॉर्म किया, दिस इज वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है सपोज, और थीटा इज एंगल बिटवीन देम। दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है। तो ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी होगा, और उसकी डायरेक्शन ये होगी। ये है एन कैप का डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है ये। मतलब ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है ए बी और एन कैप ये सब मिलके एक राइट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं।
वेक्टर ए, वेक्टर बी and n cap for right-handed system. तो यह है ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट। एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्रॉस का साइन लगा है इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और n cap is the unit vector perpendicular to the plane of vectors A and B। मतलब जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको हमेशा n कैप मिलेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। और इसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिकली दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिनोट करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पे समझने के लिए याद रखें, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are given by the vectors A and vector B। जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होगा ये पैरेललोग्राम के एरिया को डिनोट करता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है। ज्योमेट्रिकल यदि आप देखेंगे तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिनोट करेगा। ठीक है, सो वो अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर वेरीफाई करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनता है। सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में एक लाइन जो अभी बताई थी वो तो लिख लेते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज a vector and magnitude of A cross B denotes the area of parallelogram whose adjacent sides are represented by vector A and vector B। अब ये कैसे होता है वो अपन अगले पेज पे वेरीफाई करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूविंग ऑन टू ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसको पूरा वेरीफाई अब हम कर रहे हैं। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वो राइट हैंडेड सिस्टम मतलब क्या होता है? राइट हैंडेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे। यदि आप इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो ये बी क्रॉस ए हो जाएगा, मतलब माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। ओके सर। ओके, आप हमेशा एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हैं, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये डायरेक्शन यदि आप लेंगे और यदि आप बी क्रॉस ए लोगे तो बी क्रॉस ए का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एन कैप होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो सर मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है ना? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ठीक है सर। चलिए, सो इसमें अगली बात जो है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अब आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का।
हमने ये दो वेक्टर्स ले लिए और इस तरीके से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया है। दिस इज आवर टू वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल लिया है थीटा और इस पे परपेंडिकुलर ये एन कैप का डायरेक्शन होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, एन कैप की डायरेक्शन में। तो ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है OACB, इस OACB का एरिया जो है ये इसकी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया, इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर इसको एल नाम दे दिया। तो BL इज परपेंडिकुलर टू OA। और अब आप देखें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपका बन गया BLO, इस राइट एंगल ट्राइंगल BLO में यदि आप BL की वैल्यू निकालेंगे तो BL can be written, this BL can be written OB sin theta, OB sin theta, or OB is the magnitude of vector B, so it can be written mod B sin theta. And now जो आप A क्रॉस B लेके चलते थे, A क्रॉस B, जिसका वैल्यू आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, साइन थीटा एन कैप लिया था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इज दी OA, ये OA का लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो ये हमने OA से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर जो मॉड B साइन थीटा है, ये ऊपर आपने BL लिखा हुआ है, तो ये आपका BL है और एन कैप। और OA इंटू BL मतलब बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो OA इंटू BL को हम बेस का लेंथ इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB और इंटू एन कैप है। और एन कैप के एग्जिस्टेंस के कारण इस एरिया को हम वेक्टर एरिया बोलेंगे। सो देयरफॉर A क्रॉस B denotes the vector area of parallelogram OACB and hence इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो वो वेक्टर पर हट जाएगा। So therefore this implies magnitude of A cross B, जो कि मैंने नीचे लिखा था mod of A cross B, so this is area of parallelogram। तो इस तरीके से ये वेरीफाई होता है कि magnitude of A cross B is the area of parallelogram whose adjacent sides are vector A and vector B और उनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली दो वेक्टर्स का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। यदि वो दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हों तो उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उस पैरेललोग्राम के एरिया को डिनोट करेगा, डिनोट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB। ठीक है। सो this is the verification of this result and this is the geometrical interpretation, geometrical utilization कि geometrically दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिनोट करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। और एक बात अब इसमें हम यहाँ पर नोट में और लिख देते हैं कि यदि मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं और मेरे को यदि इस ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना है तो ये बात आप नोट में लिख लें कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, तो ये OAB का जो एरिया होगा ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल OACB हो जाएगा. सो दिस इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. चूंकि OAB का ये A क्रॉस B पैरेललोग्राम का एरिया डिनोट करता है, पैरेललोग्राम के एरिया को आधा कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा. तो दिस इज हाफ ऑफ मॉड A क्रॉस B. और आप जानते हैं वेक्टर A जो है ये OA को डिनोट कर रहा है और ये OB को डिनोट कर रहा है. सो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है इट इज OA क्रॉस OB. आप इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज हाफ ऑफ OA वेक्टर इनटू OB वेक्टर. दैट मीन्स यदि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको दिया है OAB, और इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो आप कोई भी दो कोइनिशियल वेक्टर ले लें, OA OB ले लें या AO AB ले लें या BO BA ले लें. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का जो हाफ है वो हमेशा इस ट्राइंगल का एरिया डिनोट करेगा. सो मैंने यहाँ पर OA और OB दो वेक्टर ले लिए हैं. OA और OB का क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. तो इस तरीके से अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं. सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हाफ ऑफ मॉड A क्रॉस B. तो दो चीजें हैं, यदि आप केवल मॉड A क्रॉस B लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स A और B हैं. यदि उसका आधा कर देते हो तो ये जो आधा है हाफ ऑफ A क्रॉस B, दिस डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are vector A and vector B. इसको अब आप नोट कर लीजिए. And now moving on to its property, वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, थर्ड पॉइंट, बिल्कुल उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं जिस ऑर्डर में स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था. एक प्रॉपर्टी तो आपने अभी देख ली कि क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है if A and B be any two vectors then A cross B is not equal to B cross A, but A cross B is not equal to B cross A, but A cross B is equals to minus of B cross A. A cross B minus of B cross A के बराबर होगा. तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता. अब मान लो A और B दो वेक्टर हैं और M कोई स्केलर है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्केलर को यदि आप इन दो वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या दिस इज आल्सो इक्वल्स टू वेक्टर A क्रॉस स्केलर इनटू वेक्टर M. मतलब वो स्केलर को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं. स्केलर पहले मल्टीप्लाई कर लो A में, फिर बाद में B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना, या पहले स्केलर को B से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, या फिर स्केलर बाद में रखें, पहले A क्रॉस B कर दें. तीनों से बातें बिल्कुल सेम आएंगी. याद रखें कभी भी हमने A और B का ऑर्डर चेंज नहीं किया है. A पहले लिखा है, B बाद में लिखा है. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हमने वहां पर थर्ड प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोला था. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन करते थे स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर एडिशन पर, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का या वेक्टर प्रोडक्ट का वेक्टर एडिशन पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है. तो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि A क्रॉस B प्लस C ये क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं. तो इसको आप लिख सकते हो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C. This is called left distribution. And similarly,
जब आप B प्लस C क्रॉस A करेंगे तो अब ये राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A, दिस इज कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और ये प्लस के साथ साथ माइनस पे भी होता है। मतलब यदि सिमिलरली मैं A क्रॉस B माइनस C लिखूंगा, तो दिस कैन बी रिटन A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ये भी आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ही है, बट वेक्टर प्रोडक्ट का माइनस साइन पर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसको राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनको डायरेक्टली यूज कर लेंगे विदाउट ये प्रॉपर्टी का नाम मेंशन किए हुए। अगली बात, फोर्थ प्रॉपर्टी, यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, इफ A cross B becomes zero, then we say that vector A is parallel to vector B। और ये वाई से दोनों तरफ से है, मतलब A क्रॉस B जीरो होगा तो A और B पैरेलल होंगे, और यदि आपको दो वेक्टर्स को पैरेलल शो करना है तो आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो शो कर दीजिए। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो शो होने का मतलब है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स बिकम्स जीरो, और एंगल बिटवीन वेक्टर्स बिकम जीरो, दैट मीन्स वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। So if the cross product between two vectors become zero, then vectors are parallel। डॉट प्रोडक्ट में यदि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था तो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते थे। ये क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है आपका। अगली बात बिल्कुल वैसे ही, ये आपने यूनिट वेक्टर्स के लिए बनाया था कि यदि मैं यहाँ पर I, J और K, ये तीन यूनिट वेक्टर लेता हूँ, I, J और K, और इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो I का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, J का J के साथ जीरो आएगा, K के साथ जीरो आएगा। फिर I का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट K आता है, I का K के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस ऑफ J आता है, J क्रॉस I माइनस K हो जाएगा, J क्रॉस K I हो जाएगा, K क्रॉस I और K क्रॉस J माइनस ऑफ I। इसका मतलब ये है कि यदि आप ये साइक्लिक ऑर्डर को ब्रेक नहीं करते, मतलब I के बाद J के बाद K लेते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो I का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट K आएगा, क्योंकि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो I का J के साथ क्रॉस प्रोडक्ट K, ये लिखा है I J K होता है। J का K के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बचा हुआ I, तो J क्रॉस K I होगा, और K का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट J होता है, तो K का I के साथ क्रॉस प्रोडक्ट J। लेकिन यदि आप इसके ऑर्डर को ब्रेक कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेने के बजाय आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लें, मतलब पोजीशन तो हमने यही रखी है, ये अपनी I है, ये आपका J है, और ये आपका K है, लेकिन अब आप उसको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस के साइन के साथ आएंगे। मतलब I क्रॉस K माइनस ऑफ J होगा, K क्रॉस J माइनस ऑफ I होगा, J क्रॉस I माइनस ऑफ K होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव आएंगे, और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फिर वो जीरो आएगा। तो टोटल 9 बातें हैं, तीन ये और तीन ये लिखे होंगे, मेन डायग्राम में जीरो हो जाएंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगली प्रॉपर्टी पे अपन बढ़ रहे हैं। चलिए,
प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी ये है। सर हाँ बोलो। सर आई क्रॉस के माइनस जे होता तो उसके बीच का एंगल कितना रहेगा ऐसा? 90 डिग्री है, सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आई सर जे पर के उनकी आर, साइन तो क्या बोले? उनकी उनकी साइन तो पॉजिटिव आनी चाहिए ना, साइन 90 तो पॉजिटिव में आएगा ना। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना, वो बताया था ना राइट हैंडेड सिस्टम, वो राइट हैंडेड नहीं बनता, वो लेफ्ट हैंडेड बन जाता है, इसलिए नीचे चला जाता है डायरेक्शन। ओके सर, तो मतलब 180 बनेगा ना? हाँ हाँ, हाँ सर। 180 नहीं बनेगा, 270 बनेगा। हाँ 180 270 बनेगा, सॉरी सॉरी सर, 270 बनेगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड का यदि आप स्क्वायर लें तो ये बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, सब वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस magnitude of a square magnitude of b square cos square theta, and this is magnitude of a square magnitude of b square, and this can be written vector a dot vector b का square। तो ये इन, और आप इसको लेके चले थे, सो देयरफॉर, और आप जानते हैं किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको आप वेक्टर ए क्रॉस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। ये ए डॉट बी ट्रांसफर कर लिया तो प्लस a dot b का स्क्वायर, it is equals to magnitude of a square magnitude of b square। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में रिलेशन भी है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में ये रिलेशन आता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका वेरिफिकेशन ये ऊपर किया हुआ, किस तरीके से ये रिजल्ट बनाया ये ऊपर हमने मेंशन किया हुआ। अगली बात 7, यदि वेक्टर आपको उसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, वेक्टर ए में यदि ले लूं a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी को मैंने ले लिया b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन इन दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा a क्रॉस b, इसको अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं i j k। फर्स्ट रो में, सॉरी सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, मतलब a1 a2 a3, और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट b1 b2 b3। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसको तो ओपन करना आप जानते हो, a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप आएगा, प्लस j के साथ आता है b1 a3 माइनस a1 b3 j कैप, और प्लस k के साथ आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप। तो इस तरीके से आप देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जब दो वेक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, जब वो उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड और एंगल नहीं दिया, कंपोनेंट दिए हैं, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ये 3/3 का डिटर्मिनेंट लेंगे, सेकंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट और थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना आप जानते ही हैं, सिंप्लीफाई करके ऐसा बनता है। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आती है। और बाकी तो एक और इसमें लिख सकते हो कि इफ
theta is angle between vectors A and vector B, then sine theta is equals to mod A cross B divided by magnitude of A और magnitude of इससे। तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल थीटा है उस एंगल का जो साइन का वैल्यू है वो इतना आता है, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये साइन के टर्म्स में लिखा है। ऑलरेडी आपने एक फॉर्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए कॉस के टर्म्स में लिखा था, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दोनों बातें सेम है, चाहे कॉस से निकालें चाहे साइन से निकालें, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सेम आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और अब इनका यूटिलाइजेशन अपन कुछ क्वेश्चन में देख रहे हैं जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी। और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ा और प्रॉपर्टीज, इन दो बातों को लेके और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, फिर कुछ और फॉर्मूले अपन बनाएंगे। उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बनाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनाएंगे व्हेन द डायगोनल्स आर गिवन, और फिर लास्ट में ट्राइंगल का एरिया जब ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के आपको पोजीशन वेक्टर दिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट पे। If vector A is any vector, then बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने डॉट प्रोडक्ट में भी किया था। ये बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा। वेक्टर ए का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर का सम कितना आएगा। दिस इज इक्वल्स टू, ऑप्शन है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर आता है या फिर 0 आएगा, या 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर के बराबर आएगा, या फिर 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, संकेत तुपकर करेक्ट है। योजित चेक करें, शांतनु मेश्राम चेक करें।
यही वेक्टर आएगा संडे को टेस्ट में। निहाल कामरे चेक करें, शांतनु मिश्राम अभी भी रॉन्ग है। तो चलिए, here we discuss the solution of this question। करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन। आप इसको क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते हो और एक्चुअल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस चेकिंग से का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का फर्स्ट मेथड जो आप सपोज कर लें कि वेक्टर ए को आप कुछ भी मान लें, ये हमने मान लिया कि लेट वेक्टर ए को मैंने आई कैप ही ले लिया। सो देयरफॉर अब अपना क्वेश्चन ये हो जाएगा आई क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस आई क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस आई क्रॉस के का स्क्वायर। अब आप जानते हैं आई क्रॉस आई तो 0 होता है, आई क्रॉस जे के वेक्टर होता है और आई क्रॉस के माइनस ऑफ जे होता है और ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। तो ये 0 + 1 + 1 2 आएगा। 2 को आप 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ये क्रॉस चेकिंग है। बाकी एक्चुअल जो सोल्यूशन है इसका, जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट के वक्त भी ऐसे ये क्वेश्चन आपको बताया था कि यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं वेक्टर ए को कंपोनेंट्स के टर्म्स में और A3K। नाउ जब आप वेक्टर ए का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब आई को क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये तो 0 आ जाएगा, मतलब इस पूरे में आई का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये वाला तो 0 दे देगा। जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा और के क्रॉस आई जे हो जाएगा। और अब अपन को ए क्रॉस आई का स्क्वायर निकालना है, मतलब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो ये आता है ए क्रॉस आई का स्क्वायर। सिमिलरली जब आप वेक्टर ए को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके स्क्वायर करेंगे तो ये A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर आएगा। एंड जब वेक्टर ए को के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके स्क्वायर करेंगे तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आएगा। सो देयरफॉर जब आप तीनों का सम करेंगे, ए क्रॉस आई, वेक्टर ए क्रॉस जे और वेक्टर ए क्रॉस के, तीनों का स्क्वायर का सम करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये बनाएगा, जो कि ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। दिस इज इट्स एक्चुअल सॉल्यूशन। और ये क्रॉस चेकिंग है कि आप अपने वेक्टर ए को कोई भी वेक्टर, जो कि मेंशन तो किया नहीं है, ए कोई भी वेक्टर है तो हमने उसको आई कैप लेके क्रॉस चेक कर दिया। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से क्रॉस चेकिंग भी अपनी अप्रोच में रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प करेगा ये। सब्जेक्टिव में यदि आएगा तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। Question is, the unit vector perpendicular to the vectors
6i 2j 3k and 3i minus 6j minus 2k is पहला ऑप्शन है 2i minus 3j plus 6k divided by 7, 2i minus 3j minus 6k divided by 2i plus 3j minus 6k divided by 7, 2i plus 3j plus 6k divided by 7. Which option is correct? संकेत तुपकर करेक्ट है। चलिए फिर वही सन्नाटा। तो देखिए अब इसका आंसर आप तो सबसे पहला मेथड तो है आपका क्रॉस चेकिंग का ही। आपको पूछा था यूनिट वेक्टर, तो सारे यूनिट वेक्टर हैं, सबका मैग्नीट्यूड 1 आता है, इससे तो क्रॉस चेक नहीं हो रहा। दूसरा आपको वो बोला है कि जो परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो अब आपको इनमें से वो वेक्टर सर्च करना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है आपके, इनका दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यदि आप फर्स्ट वेक्टर के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट में आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 12 माइनस का 6 और प्लस का 18 ये 0 नहीं बनाता, तो पहला ऑप्शन हट गया। दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 12 आएगा
ये माइनस का 6 आएगा, 6 बचेगा, और ये माइनस का 18 आएगा, ये भी 0 नहीं आता। और इससे आप करेंगे तो ये तो 0 आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव है। तो आप ये थर्ड वाले से डॉट प्रोडक्ट कर लो, दोनों का दोनों 0 बनाते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्रॉस चेकिंग हुआ। अपन को यूनिट वेक्टर से चेक करना था, तो यूनिट वेक्टर तो सारे ही थे। अब चूंकि ऐसा वेक्टर बताना था जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, और दोनों पे परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो केवल यही एक ऑप्शन है जो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता है। ये हुआ क्रॉस चेकिंग। अब देखिए इसका एक्चुअल सोल्यूशन। तो आपको ये बताया था कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर का आपको क्या करना था, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब यदि मैं ये मान लूं, इसको मैंने वेक्टर ए नाम दे दिया पहले वाले को, 6i प्लस 2j प्लस 3k, और दूसरे वाले को 3i माइनस 6j माइनस 2k। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर जो आपसे पूछा है वो क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और चूंकि यूनिट वेक्टर चाहिए, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। दिस इज अवर रिक्वायर्ड वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये अपन को नहीं, और यूनिट बनाना था इसलिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। अब आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी निकालने का जो तरीका है वो आप जानते हो, आई जे के, फिर वेक्टर ए के कंपोनेंट्स 6 2 3, फिर 3 माइनस 6 माइनस 2, इसको कैलकुलेट करेंगे, -4 प्लस 18 14i, 9 21, -36 और -6 -42। 7 कॉमन आ जाता है, तो ये आता है वेक्टर। अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी हमको निकालना है। तो व्हेन वी कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो आएगा, ये 7 आएगा, 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 का स्क्वायर रूट 7। सो साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 7 इंटू 7 मतलब 49 आता है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज 7 टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाय 49, एंड देयरफॉर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बाई मेथड भी जा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is the sign of angle between the vectors वेक्टर ये आपको दिया है 3 प्लस k, एंड वेक्टर बी आपको गिवन है 2i माइनस 2j प्लस k इज।
फर्स्ट ऑप्शन है √74/99, √25/99, √37/99 या 5/√41. Which one is correct? करेक्ट है संकेत तुक्कर. अंकेश लोनारे, संकेत तुक्कर करेक्ट हैं. चलिए देख लीजिए इसका भी सॉल्यूशन. फॉर्मूला आपको बताया था साइन थीटा के लिए, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला है. अब आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए. IJK 311 2 minus 2 1 इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये √74 एक ही ऑप्शन में है तो वो करेक्ट हो जाएगा आपका. बाकी पूरा यदि आप करना चाहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकाल लीजिए. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 9 + 1 + 1 √10 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज 4 + 4 + 1 3 आता है. ये 11 आएगा. So therefore sin theta is equals to mod A cross B मतलब √74 divided by √11 into √9 which is √74/99. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. योजित का लास्ट ऑप्शन है. योजित ने लास्ट आंसर दिया. केवल 3 का करेक्ट आंसर है. इसका स्क्रीनशॉट ले लें.
टॉपिक को तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए कल की क्लास में हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ये संडे टेस्ट में आपका यही चैप्टर वेक्टर आएगा। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।